अब हम आते हैं, अब कास्ट सिस्टम हम क्योंकि टच कर रहे हैं, सेम कास्ट पे शादी करना क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में? देखिए, डीएनए वाइज अगर मैं बात करूं तो जो इंडियन डीएनए है वो इन टर्म्स ऑफ डिजीज एंड हेल्थ, वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट डीएनए पूरे दुनिया से कंपेयर करें तो। हमने जो एनालिसिस किया हुआ है, लाखों सैंपल्स का डेटा हमने एनालिसिस किया हुआ है, और हमने फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बताया, एक पब्लिकेशन ने बताया कि हमारे पास जो डीएनए है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको बोलते हैं जेनेटिक बॉटलनेक्स है, और हेल्थ के लिए बहुत ही उसके बहुत हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन द बैड टर्म्स। और 50 to 60% ऐसे पॉपुलेशंस हैं जो एक्सट्रीम जेनेटिक बॉटलनेक्स में हैं इंडिया में 60%। और मैं ओपनली इस बात को बोलता हूँ, और मैं बहुत जगह जाता हूँ, इस बारे में बात करता हूँ कि ये टाइम है कि हमें जो है इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिसी जो मेकर्स हैं उसको भी हमें बताने की ज़रूरत है कि जो हमारा डीएनए का जो ये प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक्स, वो एक बहुत गंभीर समस्या है। जब आप जेनेटिक बॉटलनेक्स बोल रहे हो, हाँ, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? उसका मतलब ये होता है कि एक स्मॉल देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो बॉटलनेक होता है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को बनाए, ठीक है, 100-200 लोग, जैसे पारसीज आए, 100 पारसीज आए, अभी पॉपुलेशन होंगे पारसीज के 50-60 हजार है, ठीक है। ज्यूस इंडिया में है, फिर जैसे कि एक कम्युनिटी है, 100 लोग कहीं कहीं गए, उन्होंने जो है 2-3 लाख 4 लाख 10 लाख बन गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक बॉटलनेक। दूसरा जो होती है जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। वो होती है कि विद इन अगर कम्युनिटी में हम शादियां कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डीएनए का हेटेरोजेनिटी है वो कम हो जाती है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। जबकि हेटेरोजाइगोसिटी होना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। आपके डीएनए में एक म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन से आपको एक बीमारी होने वाली है, वो म्यूटेशन एक ग्रुप में आया, ठीक है, एक कम्युनिटी में, ठीक है। अब हमने उसी कम्युनिटी में शादी की, अब वो हमारे बच्चों में चला गया 2-3, ठीक है, उस बच्चों से भी डिफरेंट ब्रांचिंग आउट हुआ, अब वो प्रोपेगेट हो गया उसी कम्युनिटी में। अब सपोज दैट कि एक बच्ची जिसके अंदर वो म्यूटेशन है, उसकी शादी एक एक इंसान से हो रही है, एक आदमी से हो रही है, उसके अंदर भी म्यूटेशन है वो। अब दोनों म्यूटेशन जब मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन कहलाएगा वो, ठीक है। तब वो जो है इन द फॉर्म ऑफ वो आएगा डिजीज। तो उस म्यूटेशन अगर पूरे सोसाइटी में चला गया हुआ, जो सोसाइटी का जो साइज है, सेंसस है, वो सपोज दैट 20 मिलियन है, सपोज दैट बनिया या जो कायस्थ हुआ या कोई कम्युनिटी आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल। बनियास तो यूजुअली अपनी हाँ, कम्युनिटी में शादी yes। करते हैं। तो अगर वो म्यूटेशन चला गया पूरे के पूरे सोसाइटी में, अप टू 5% लोगों में है, तब सोचिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी। मैं एक म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे हजारों म्यूटेशंस जो कि इसको बोलते हैं डिटीरियस म्यूटेशन, खतरनाक म्यूटेशन। और ये हमारे एंसेस्टर्स से आ रही हैं। ये इंसेस्टर से भी आ रही हैं, और जो है ये जो है फॉर्म भी हो रही हैं। फॉर्म कैसे हो रही है? म्यूटेशंस होते हैं, रैंडम होते रहते हैं। होते रहते हैं, ओके। ठीक है। तो रैंडम म्यूटेशन अगर मेरे में हुआ, मेरी शादी वही साउथ इंडियन से हो गई, ठीक है, तो मेरा जीन वहाँ पे गया, और वो वहाँ पे किसी भी लोगों में वो म्यूटेशन नहीं है पहले से, तो मेरा म्यूटेशन खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि या उसका पार्टनर नहीं मिलेगा। यानी जैसे अगर एक बनिया लड़का है, हाँ, अगर अब एक उसके अंदर एक हम माने कि एक फॉल्टी जीन है, राइट, जो पीछे से उसके अंदर आ रहा है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो बनिया अपने ही बनिया कम्युनिटी में शादी करता है, क्योंकि उसकी जो डॉटर है, जो लड़की है, वो भी अपने फादर से वो जीन लेकर आ रही होगी, सो प्रोबेबिलिटी उसके अंदर उस फॉल्टी जीन की भी ज्यादा है। और जब इन दोनों की उसी कम्युनिटी में शादी हो रही है, तो जो बच्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर से पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि ये जो जीन होते हैं ना, रिसेसिव जीन्स, ये तो ठीक है खतरनाक होते हैं, बट जो म्यूटेशंस होते हैं वो सोसाइटी में घूम रहा है पिछले 2000 सालों से, एक दो नहीं हजारों म्यूटेशंस घूम रहे हैं। और अब जो टाइम आया है उसमें जो 2 म्यूटेशन मिल गए, उन्होंने एक डिजीज को कॉज कर दिया, ठीक है, तब हमें चलेगा बताओ वो ये तो डिजीज है, बट उस डिजीज का क्योर क्या है? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ओके, ये पूरे दुनिया में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इंडियंस में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स है इंडियंस में, बोन की प्रॉब्लम हो गया, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गया, आई साइट, हेयर का जो हेयर फॉल हुआ, इनफर्टिलिटी हुआ, डायबिटीज टाइप 2 हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियोमायोपैथी हुआ। इसके कहीं ना कहीं जो रीजंस हैं ये डायरेक्टली बता रहे हैं कि हमारा जो लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी हो रहा है पिछले 2000 सालों में, कुछ कम्युनिटी में 2000 सालों से हो रहा है, कुछ में हो रहा है 500 ईयर से हो रहा है, कुछ में हो रहा है 1000 साल से हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ बर्डन लेके ढो रही है इस इंडिया में। और सोचिए कि अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसे चलता रहा तो कितना एक हेल्थ बर्डन होगा।
अब दूसरा प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन पूछोगे आप कि ये पहले क्यों होता था 20 साल 25 साल पहले। अगर आपके अंदर इस तरह के म्यूटेशंस हैं, बट आपकी लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंट जो बोलते हैं, इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, ठीक है, आपकी जो हेल्थ, आपका डाइट अच्छा है, उसका वो काउंटर करते हैं। आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम है, तो वो आप उससे कोप अप हो जाओगे कुछ हद तक जो है, या बहुत हद तक हो जाओगे। लेकिन अगर ये सब भी आपका एक ड्राइविंग फोर्स जंक का फूड काम भी कर चल रहा है, स्ट्रेस भी चल रहा है, और तो फिर वो आपको असर दिख रहा है। राइट। यानी इसको हम इसमें भी मानेंगे, जैसे डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, दादा को है, पापा को है, बेटे को है, तो ये भी इसी सब्जेक्ट के अंडर आता है। डायबिटीज जो इंडिया में टाइप 2 है, उसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल है। ओके। क्योंकि हमने जो अडॉप्ट कर लिया दूसरे तरह का खाना, हमारा खाना अच्छा नहीं है। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी। पता है आज के जो 10,000 ईयर्स पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या जो अफ्रीकन जो पॉपुलेशन अभी भी कुछ हैं, या 70-80,000 ईयर्स पहले जो ह्यूमन थे अफ्रीका में, या 1 लाख ईयर्स जो पहले ह्यूमन थे अफ्रीका में, उसकी रनिंग कैपेसिटी पता है आपको कितनी है? जो हमारा बाइपेडल इवोल्यूशन क्यों हुआ? हम ऐसे जानवर हैं, इकलौते जानवर हैं मैमल्स में, जो हम 2 पैरों में चलते हैं, ताकि हम अपने एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड पे हम लंबे समय तक दौड़ सकें। तो जो हमारे एंसेस्टर्स की कैपेसिटी दौड़ने की, वो थी 100 किलोमीटर एक दिन में। 100 किलोमीटर तक हम दौड़ सकते थे हंटिंग के लिए। हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम अपने प्रे को थका करके और उनका हम शिकार करें। तो जो जीन जो इवॉल्व हुई है, वो इवॉल्व हुई है कि आप 100 किलोमीटर दौड़ सकते हो। हम एक ऐसे स्पीसीज हैं जो कि हम क्लाइम नहीं कर सकते हैं। पूरे मैमलियन जो हमारे जो सबसे क्लोज के हैं, हम मैमल्स आते हैं ना मैमल क्लास में, इकलौता ह्यूमन है जो क्लाइम नहीं कर सकता है। हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, हमारा जो एंजाइम्स, हमारे जो जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स नहीं काम करते हैं। हमारे बॉडी के ऐसे बहुत सारे मसल्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों बने हुए हैं, सोए हुए हैं। जैसे मिजेंट्रीज हैं जो तो ऑर्गन्स को अटैच करती है ना एक दूसरे, मतलब वो उन मसल्स को पता नहीं है कि हमारा हम क्यों हैं। तो पहला जो मेन है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा हमारा डाइटरी पैटर्न वो शिफ्ट हो गया पूरा। हमारे जो पड़ोसी देश है ना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनका जो डाइट हैबिट है वो सबसे हमसे बेस्ट है, क्योंकि उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं। बट हमारा तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही बंद हो गया, मतलब प्रोटीन ही मिलना बंद हो गया। राइट। मैं भी बोलता हूँ लोगों से कि आप अपनी डाइट को शिफ्ट करिए। और क्या होता है, कुछ जो यंग एज में आपको नहीं चलेगा पता, 30-40 ईयर्स में, क्योंकि हमारा जीन भी बूढ़ा होता है। जो हमारे सारे जीन्स है ना बहुत एक्टिव रहेंगे 30-40 ईयर्स तक जो है। जब तक आपका जो रिप्रोडक्शन का एज होता है ना, उस समय तक हमारे काफी जीन एक्टिव होते हैं। हमें नहीं चलेगा पता कि हमारा कौन सा जीन नहीं काम कर रहा है सही से। बट जब आप 40 प्लस आप हो जाओगे, तब जो है हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। राइट। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस बात पर काफी लोगों ने लिखा कि जैसे हमने बात किया कि जो हमारी सेम कास्ट में जब हमारी शादी हो रही है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि होती है। सो अब एक बहुत क्वेश्चन लोगों ने लिखा कि जो कजन मैरिज है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, वहाँ का तो एक ट्रेडिशन है ही, महाराष्ट्रियंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो अगर ये ट्रेडिशन इतनी सेंचुरीज से आ रहा है, तो फिर अभी तक एक लार्ज स्केल में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो रही है। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो इनफर्टिलिटी की। मोस्टली जो इंडियंस हैं वो हो रहे हैं इनफर्टाइल। हमने देखा कि जो ओंगेज हैं, ओंगे ट्राइब्स, जो कि बिल्कुल प्रिस्टीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनका इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है, दे आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। ट्राइब्स जो ओंगे ट्राइब्स हैं, और हमने इंडिया में देखा कि जो मोस्टली साउथ इंडियंस हैं, उनके अंदर बहुत सारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने एक सर्वे किया हुआ है, मैं आपको मैप दिखाऊंगा। उसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम में जा रहे हैं वो साउथ इंडियंस हैं। सेकेंड पे हैं मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस इन ब्रीडिंग। एंड थर्ड पारसीज। एंड कुछ स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, इवन महाराष्ट्र। आपने महाराष्ट्र बोला, महाराष्ट्र भी ठीक है अभी उसका कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट साउथ इंडिया में बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम से हम साउथ इंडियंस जूझ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? जैसे कि हमने एक कम्युनिटी पर रिसर्च किया, वैश्य कम्युनिटी है बनिया वहाँ पे साउथ इंडिया में। हमने देखा कि उनके अंदर एक म्यूटेशन हुआ, उसको बोलते हैं एक एंजाइम बनाने वाले जीन है। वो एंजाइम बनाना काफ़ी उसका ओवर एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो गया। उसको बोलते हैं ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो उन पे एनेस्थीसिया का ड्रग नहीं काम करता है, और वो ओटी में ही बहुत सारे पेशेंट मर जाते थे। मोर देन 100% दे डाइड इन द ओटी। तो जब उसका एनालिसिस किया गया तब चला पता कि इसके अंदर ऐसा एक म्यूटेशन हुआ है जो कि काफ़ी दिनों से इवॉल्व हो रहा है, पिछले 200-300 ईयर से इवॉल्व हो रहा है,
अब शादियां होते होते उनका जो काउंटर पार्ट मिल गया ऐसे लोगों में, 2% लोगों में, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जैसे आपने दिया एनेस्थीसिया ड्रग दिया, उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो हमने स्क्रीन किया। और जैसे बहुत सारे ऐसे जो है हमने देखा है जीन्स देखे, जैसे कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियोमायोपैथी, वो पूरे इंडियंस में है। ये काफी पुराना है ये म्यूटेशन, पर अब तो बढ़ गया ना सडन कार्डियक अरेस्ट, हाँ, तो बहुत बढ़ तो गया। हमने एक जीन है मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो हमने देखा मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन को जो बनाने वाला एक जीन है, उसके अंदर एक डिलीशन है 25 बेस पेयर का, वो पूरे के पूरे इंडियंस में है 6 to 7%। आप सोच सकते हैं, सिर्फ साउथ एशियंस में है, यूरोप में नहीं है, यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ इंडियंस में है। वो कॉज करती है कार्डियोमायोपैथी। तो 40-45 की एज में आपको सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस जो है सेवरल फोल्ड बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन। आप सोचिए 6% इंडियंस में, 6% कितना हुआ? अराउंड 9 to 10 करोड़ इंडियंस, दे आर कैरिंग दैट म्यूटेशन। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन को बनाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन है, 25 बेस पेयर का डिलीशन है। क्योंकि अगर आप अभी रिसेंट केसेस भी देखोगे, बॉलीवुड में सिद्धार्थ शुक्ला था, यस, और अभी भी रिसेंटली सिंगर्स की डेथ हुई है स्टेज पे परफॉर्म करते करते ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। सिंगर के एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और इस डिलीशन का जो टेस्ट का जो कॉस्ट है, पता कितना है? आप गेस करिए। हमने लैब में डेवलप किया है इस डिलीशन को चेक करने का जो कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 200 रुपये। जेनेटिक जो स्क्रीनिंग होते हैं ना, 200 रुपये में आप उसको देख सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर डिलीशन है कि नहीं है। अच्छा, अगर जिसमें है, मान लो ये आप ये कह रहे हैं कि किसी के जीन में ऐसी म्यूटेशन थी जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट है, अब जिसको है वो क्या करे? अगर है तो आप बच सकते हैं। हाँ। आपको अपने हार्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। हाँ। आपको उसी हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। Okay. तो जो डिलीशन है, ये जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, कितना फोल्ड? सेवरल फोल्ड, 5 फोल्ड। बट अगर आप अपने हार्ट की जो केयर करेंगे तो आप अपना लाइफ जी सकते हैं। यानी जिसको पता लग रहा है, Yes. बड़ी सिंपल सी बात है, ये टेस्ट Exactly. करा के हमें पता Yes. लग गया, हाँ. तो एटलीस्ट आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माय हार्ट। यस, राइट। तो जो हार्ट का जो मसल्स होती है ना, उसमें हाइपरट्रॉफी होता है। राइट। तो उसको हाइपरट्रॉफी को कम करने के लिए आप ड्रग्स ले सकते हैं। श्योर। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे कि सर अब आपने कह दिया कम्युनिटीज में शादी नहीं करनी, ये जीन्स वाला सवाल एक डिस्कशन में आ गया। अब किसी को ये थोड़ा सा इमोशनल भी आ जाता है, किसी को प्यार ही हो गया अगर अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो फिर वो क्या करे? देखिए, अगर ये कंडीशन है तो आप अगर प्यार है तो आप शादी करिए, बट आपको केयरफुल होना पड़ेगा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है, आप कर सकते हैं एम्ब्रियो सिलेक्शन। ओके, ठीक है, आप 7-8 एम्ब्रियोज को आप स्क्रीन कराइए, जो बेस्ट एम्ब्रियो उसको इम्प्लांट कराइए। इससे तो आप बहुत सारी बीमारियां जो आप दूसरे कास्ट में करती हैं, उससे भी आप अच्छा एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एम्ब्रियो सिलेक्शन। अभी जो आज के डेट में क्या है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं कि हम एम्ब्रियो का जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और कम एज में शादी करना काफी होता है रिकमेंडेड। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप कम एज में शादी करिए। अगर आपको बच्चे लेट एज में करना है तो आप अपने एग एंड स्पर्म को आप स्टोर फ्रीज कराइए, एंड देन या तो अपने एम्ब्रियो को फ्रीज कराइए, एंड देन यू गो फॉर द एम्ब्रियो सिलेक्शन। ठीक है, उसमें बेस्ट एम्ब्रियो में जिसमें कोई बीमारी नहीं है। आप सपोज दैट आपके पास 7 एम्ब्रियोज का डेटा आ गया, आपके पास लिस्ट है, इस एम्ब्रियो में ये प्रोबेबिलिटी है, टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारी है, ठीक है, कैंसर के कुछ मार्कर्स भी आ रहे हैं। दूसरे में क्या है कि टाइप 2 के डायबिटीज के चांसेस हैं बट कैंसर नहीं है और डिजीज नहीं है। थर्ड में क्या है, टाइप 2 डायबिटीज में नहीं है बट कुछ आपका बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप हो सकता है कि बाल्ड हो जाए बच्चा आपका बहुत कम एज में, तो आपको ऑप्शन होगा। आप क्या बोलोगे कि ठीक है यार बाल्ड हो जाए बट ये बीमारी नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल डेटा अपने सामने। राइट। तो यानी उसकी हम प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं। यस, उस एम्ब्रियो सिलेक्शन से। प्रोबेबिलिटी कम नहीं, आप बीमारी को हटा सकते हैं। तो ये आगे भी नहीं जाएगी अगर बच्चे में नहीं Yes. तो यानी कम्युनिटी में आगे बंद हो क्योंकि जाएगा। आपने सिलेक्ट कर लिया ना। आपने Okay. जो म्यूटेशंस जो हजारों सालों से गंदे म्यूटेशंस जो कि डीएनए में पास हो रहे हैं, आपने उसको सडनली निकाल दिया। राइट। तो बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर मैं दूसरी कम्युनिटी में कर रहा हूँ उसमें भी फॉल्टी जीन यस, तो फिर करना क्या चाहिए? शादी से पहले लोगों को पहले कुंडली मिलाने से पहले जीन मिलाने चाहिए। दूसरे कम्युनिटी में आप शादी कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये सारा मैं बता रहा हूँ, ये है पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बट रिकमेंडेड उनके लिए भी है क्योंकि हमारा जो डीएनए इस तरह का हो चुका है पूरे इंडिया में कि जो लोग अगर दूसरे कास्ट में भी शादियां कर रहे हैं या दूसरे रिलीजन में, तो उनको भी अपना जेनेटिक स्क्रीनिंग करना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके। और
आजकल तो ये सब सस्ते टेस्ट हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग में पता लग जाता है कि क्या म्यूटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो शादी से पहले लड़का लड़की आप जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लड़का लड़की, या तो आप अगर बहुत लोग जाते हैं आईवीएफ के लिए, ठीक है। आईवीएफ में क्या होता है, डोनर्स होते हैं। आपने डोनर का जो है या तो आपने एग लिया डोनर का, या तो आपने स्पर्म लिया डोनर का, पर उनकी भी स्क्रीनिंग नहीं होती है। आप रैंडम जो है आप डोनर को एक्सेप्ट करते हैं, बट उनकी भी होनी चाहिए स्क्रीनिंग। तो ये सब चीजें अवेलेबल है इंडिया में भी। ये जीन्स जिसके अंदर हैं, फॉल्टी जीन्स हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, हेवन हो भी गई है, तो क्या इस स्टेज में कोई अपने जीन को रिपेयर कर सकता है? नहीं, देखिए जीन को रिपेयर कर सकते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपको जीन को रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको जो है 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए पे करने होंगे। देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। वो एक एंजाइम्स होता है, एंजाइम जाकर के टारगेट पे, आपने उस एंजाइम को बताया कि ये टारगेट हमारा है, यहाँ से इस म्यूटेशन को निकाल दो, तो पूरे सेल्स में जाकर निकाल देगा। तो इसको यूज करते हैं जेनेटिक बेस्ड डिजीज को क्योर करने के लिए, जैसे थैलेसीमिया हुआ एंड सिकल सेल एनीमिया हुआ। उसमें हम जो उसके करते हैं थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं उसको। क्रिस्पर कैस जाएगा वहां पे और डिलीशन को, उस म्यूटेशन को डिलीट कर देगा, निकाल देगा, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, बट नेचुरली अगर कोई अब 10-12 करोड़, तो आई थिंक इट इज प्राइस अभी डाउन जाएगा, राइट? यस, बट इसका कोई नेचुरल तरीका नहीं हो सकता? कोई तरीका नहीं आपको लगता है आ सकता है फ्यूचर में? ना, यही तरीका है क्रिस्पर कैस, बट आप कितना रिपेयर करेंगे अगर आपके अंदर जीन जिसका खराब है वो है। एग्जैक्टली, जीन हमारा जो होता है 3.5 बिलियन बेस पेयर का बना हुआ है। 3.5 बिलियन बेस पेयर, और हर सेल में 3.5 बिलियन बेसिस हैं। ये और खराब हो सकता है, डिटेरियोरेट हो सकता है। हाँ, मे बी अगर कोई दूध पी रहा है, आप दूध के भी अगेंस्ट में हैं। नहीं देखिए, वो तो दूध से नहीं खराब होगा। ये तो म्यूटेशन, जीन्स किससे इफेक्ट करता है? जो आपके अंदर म्यूटेशंस हैं आप पास कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर सिलेक्शन है वो अगर सही नहीं है वो और खराब हो सकता है। तो और खराब होगा, डेफिनेटली खराब होगा, क्योंकि आपके बच्चे में आपका भी खराब जीन जा रहा है, आपके पार्टनर का भी खराब जीन जा रहा है, तो बच्चों में जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर सही है, आपका जीन खराब है, लेकिन आपके पार्टनर का जीन सही है, तो बच्चे में तो जो है फिर चांसेस क्या हो जाएंगे कि उसका जो है जीन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाफ ही तो गया ना उसका खराब। तो इसलिए बोलते हैं पार्टनर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।